हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आरएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम आर डी शर्मा बुक से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 5 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया है। उसमें हमने कल एक्सरसाइज 5.1 शुरू करा दी थी। आज हम एक्सरसाइज 5.2 शुरू करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5.2 में क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में शॉर्ट में कह देते हैं इसे एपी। एपी है क्या? मीन्स यानी हिंदी में बोलेंगे इसे समांतर श्रेणी। तो ए सीक्वेंस ए कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट डॉट एन इज called an arithmetic progression if there exists a constant number d such that means ये जो एक ऐसी सीक्वेंस में श्रेणी जिसके पद जो है उनमें सेम अंतर और जो कॉमन डिफरेंस है वो d होना चाहिए, यानी d प्रत्येक में अंतर सेम होगा, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। मतलब पदों के बीच में सेम अंतर। जैसे पहला पद तो ये हो गया A1, दूसरा होगा A1 प्लस डी यानी A2, A1 प्लस 2D, एक और डी ऐड कर दिया, A1 इसमें डी जोड़ दिया, इसमें और डी जोड़ेंगे मीन्स ऐसे D प्लस डी, तो क्या हो जाएगा ये A1 प्लस 2D ऐसे करके। मतलब इसका A1 और A2 बराबर होगा A1 प्लस डी, A3 होगा आपका A1 प्लस में डी जोड़ेंगे 2D, A4 बराबर A1 प्लस 3D, ऐसे ही AN हो रहा है, एक कम हो रहा है तो बन गया A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्यों? देखो जब A1 था तो आपका A1 प्लस यहाँ कोई अंतर नहीं था, ठीक है। A2 A1 में D, ये कह रहा है सच दैट यानी कि क्वेश्चन नंबर है ओवेनिस्ट जो है वो आपका D है। तो A1 प्लस 0, A2 A1 प्लस D, D में एक और D जोड़ेंगे 2D हो जाएगा, इसमें 3D डॉट डॉट A हो गया, ये आपका A2 हो गया। एग्जाम्पल ले सकते हैं आपका, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट एंड सो ये क्रम जारी रहेगा। इसका 3 डॉट डॉट ही लगाते हैं, कुछ लोग लगा देते हैं पूरा वर्ड पर, नहीं 3 डॉट डॉट का मतलब होता है एंड सो ऑन, यह क्रम जारी रहेगा। और भी हो सकता है दूसरा 10 10 20 30 40 डॉट डॉट, और भी हो सकता है एग्जाम्पल 1 3 5 7 2 का डिफरेंस है डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये मतलब इन टू नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, वही आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। इसके बीच में देखो 2 का, इसके इसमें 2, इसके इसमें 2 माइनस करेंगे तो डिफरेंस जो 2 आएगा, 2 या 3 जो भी है वह आपका फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं लेवल फर्स्ट में एक्सरसाइज 5.2 में लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 5.2 लेवल फर्स्ट आर डी शर्मा से है, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में ये लिखा है। देखो, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइन, एक श्रेणी दी हुई है, सीक्वेंस डिफाइन बाय ए एन। पहला क्वेश्चन है ए एन इक्वल 5n माइनस 7, इस एन ए पी, ये ए पी में है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकालना है, यानी डिफरेंस में सार्वंतर। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम n बराबर 1 2 3 3 फल निकालेंगे। पुटिंग सो ना रखिए, पुट n इक्वल 1 लगा दो, A1 5 इंटू 1 माइनस 7, A1 बराबर 5 में से 7 जाएगा माइनस 2। अब पुट n बराबर 2 रख दो,
A2 बराबर 5 इंटू 2 माइनस 7, A2 बराबर 10 में से 7 क्या 3 और n बराबर 3 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। A3 5 इंटू 3 माइनस 7 15 में से 7 गया 8। देखो अब देखते हैं ये एपी में है या नहीं, तो डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या होगा इक्वल A2 माइनस A2 का मान 3 माइनस 2 तो 3 5 हो गया। दोबारा ये वाला देख लेते हैं A3 माइनस A2 तो A3 का मान A2 माइनस 3 कितना आया 5। सेम है ना, हो गया डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस हो गया आपका कितना, डिफरेंस लिख दिया, डिफरेंस यही बात, ठीक है। डिफरेंस इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे so that the sequence defined by is not an AP, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि ये जो श्रेणी, ये इनमें पद है, ये श्रेणी यानी अर्थमेटिक श्रेणी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वैल्यू निकालेंगे इस तरह से, उसके बाद कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो हम कह देंगे एपी में आता है। सेकंड है क्वेश्चन a इक्वल 3n स्क्वायर माइनस 5 4 n इक्वल 1 a1 3 1 का स्क्वायर 5 a1 बराबर 3 में से माइनस 2 और n इक्वल 2 a2 3 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 12 में से 5 जाएगा 7। आगे इक्वल निकाल दो n इक्वल 3 पुट n इक्वल 3 a3 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 3 3 या 9 3 या 20 7 27 में से 5 जाएगा 22। ये हो गया। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। इक्वल a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, यदि सेम आता है तो हम कह देंगे सेम। ये हमारा एपी में है 7 माइनस प्लस 2 और 22 माइनस 7, इसमें से माइनस 9 और ये जो ऐड हो जाएगा ना, और ये 27 में से 7 जाएगा 50, ये बराबर नहीं है ना, ठीक है। तो लिख देंगे इसीलिए ये कह देंगे इज नॉट एन एपी। ये जो है आपका एंड ये एपी में नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है क्योंकि हमारा डिफरेंस सेम नहीं आया। ये सेम आना चाहिए, या तो 9 आना चाहिए, 5 आना चाहिए या 4 आना चाहिए, ठीक है। आगे थर्ड में क्या है, द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन बाय इतना, यानी एक टर्म दिया है, यानी एन का पद दिया हुआ है -4n प्लस 50। आगे क्या कह रहा है, इज द सीक्वेंस एन एपी। ये क्या कह रहा है, क्या ये जो श्रेणी है वो सीक्वेंस जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी है या नहीं है, और है तो क्या कह रहा है, इफ सो फाइंड द फिफ्थ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी 15 टर्म निकालना है और डिफरेंस भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। पुट n इक्वल 1 तो a1 -4 इंटू 1 प्लस 15 a1 11 बचेगा,
put n equal to -4 2 plus 15 a2 बराबर 8 15 में से 8 जाएगा 7 put n equal 3 a3 -4 into 3 plus 15 a3 बराबर 3 और बस इतना ही होता है। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस इक्वल a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 तो 7 माइनस 11 कितना आएगा 7 माइनस 11 बोलो -4 और यहाँ a3 माइनस a2 तो 3 माइनस 7 -4 देखो ये दोनों सेम आर एन ए पी यानी ये समांतर श्रेणी में है। ये वाला है आर एन ए पी ये समांतर श्रेणी में है। अब फिफ्थ टर्म 15 ये पूछा था फिफ्थ टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इक्वल देखो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिफ्थ टर्म के लिए वैसे फॉर्मूला ये होता है nth टर्म के लिए। पहले देखो nth टर्म इक्वल a प्लस n इंटू डी देयरफॉर 15th टर्म इक्वल a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ए के स्थान पर इन ए की वैल्यू 11 पहला टर्म प्लस 4 डी कितना है माइनस 11 14 56 माइनस और इसका इससे माइनस करेंगे 6 में 7 गया 5 4 माइनस 45 ठीक है इतना यानी कि 15 टर्म आ गया आपका माइनस 45। सबसे पहले हमने n की वैल्यू लगाई 1 2 3 यानी कि टर्म आ गए। अब हम डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट थर्ड में से सेकंड सेम आएगा तो एपी में हो गया। उसके बाद फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला लगा दिया बस। अब ये माय डियर स्टूडेंट्स मुझे आशा है आपको ये पक्का समझ में आ रहे होंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं फोर्थ का पहला पार्ट है राइट द सीक्वेंस विद nth टर्म यानी nth टर्म दिए हुए हैं सो दैट द ऑल ऑफ द अबव सीक्वेंस फ्रॉम एपी। ये कहना है इसका कि ये एपी में है या नहीं है। सीक्वेंस लिखनी है इसकी कोई दिक्कत नहीं है। a n इक्वल 3 प्लस 4 है ठीक है। चलो n यानी कि पुट n इक्वल 1 a1 3 प्लस 4 इंटू 1 a1 बराबर 3 7 हो जाएगा। n इक्वल 2 a2 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 2 a2 इक्वल 4 2 या 8 8 3 11 but a equal to 3 a3 3 प्लस 4 इंटू 3 तो a3 इक्वल हो जाएगा 4 3 12 12 3 15 ये हो गया। अब देखो सेम डिफरेंस चल रहा है 7 में 4 जुड़ा 11 11 में 5 तो इसकी आर ए बी बन जाएगी सीक्वेंस फ्रॉम ए बी सीक्वेंस या ये कह दीजिए आर एन सीधे देखो सीक्वेंस आर एन ए क्या बन जाएगी आपकी देखो 7 11 15 कितने का डिफरेंस चल रहा है 4 का 4 19 हो जाएगा डॉट डॉट आगे ये हो जाएगा ठीक है। इसकी सीक्वेंस लिखनी थी आपको जो सीक्वेंस है उसे ये सीक्वेंस है वो एपी में है इसे यहाँ लिख दिया हमने
7, 11, 15, 19। ठीक है, इसका सेकेंड थर्ड पार्ट ये आप स्वयं करेंगे इसी तरह से। आगे 5वां क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का है। क्या लिख रहे हैं, एन टर्म दे रहा है, वही है एन टर्म यानी ए एन इक्वल 6n + 2, 6n + 2। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। 1 फॉर n इक्वल 1, a1 बराबर 6 × 1 + 2, तो a1 बराबर 8, n इक्वल 2, तो a2 बराबर 6 × 2 + 2, 6 × 12 × 2 40, for n इक्वल 3, a3 6 × 3 + 2, a3 बराबर 20। बस डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल a2 - a1 14 - 6। इसमें ये देखो कॉमन डिफरेंस आया a2 - a1। इन a2 - a1 या a3 - a2 या a4 - a3 पहले यानी नेक्स्ट क्वार्टर में से यानी पिछला पद घटा देंगे ये। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है ये भी फर्स्ट का इस एक्सरसाइज का। कुछ नहीं है, इसमें कह रहा है justly whether is the true to say that the sequence having following n term in AP। इसका कहना है कि n टर्म दिए हैं, इसमें ये बताना है ये AP में है या नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 का फर्स्ट है, देखें n इक्वल 2n - 1, n इक्वल 1 रिपोर्ट n इक्वल 1, तो a1 बराबर 2 × 1 1 बचेगा। उसके बाद फोर्ट n इक्वल 2, तो a2 बराबर 2 × 2 माइनस a2 बराबर 4 में से 1 गया 3। उसके बाद फोर्ट n इक्वल 3, a3 बराबर 2 × 3 माइनस a3 बराबर 5। ठीक है, अब देखते हैं। देखो इसमें से इसे माइनस करेंगे कितना आएगा 2, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। इक्वल a2 - a1 a3 - a2, तो 3 - 1 5 - 3, तो 3 में से बन जाएगा 2, 5 में से 2 लिखेंगे। Therefore Rn AP यानी सत्य, ट्रू, TRU ट्रू, ये सही है, ये सत्य है कि ये AP में है। और ये पूरा बराबर नहीं होता तो हम कह देते फॉल्स यानी सत्य नहीं है। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज आप स्वयं करेंगे। वैसे ज़्यादातर सवाल सॉल्व हो चुके हैं। अब इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन रह गए वो अपनी बुक से कर लीजिए, एनसीईआरटी से, और अदर भी बुकें आती हैं, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ओके।